ओके, हम कितने सिद्धांत पढ़ चुके हैं बोलो? 7। ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं बोलो बुद्धि का त्रिआयामी, ठीक है, या त्रिविमीय, एक ही बात है, त्रिविमीय सिद्धांत, ठीक है, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, क्या लिख रहा हूं? 3 डायमेंशनल, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्लियर? और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब यही ऐसी सिद्धांत है जिसके अंदर से चीजें बार बार एग्जामों में पूछी जाती है, क्लियर? आई होप आपने पहले भी ये थ्योरी कभी ना कभी पढ़ी होगी। मैं आपको मेरे तरीके से पढ़ा रहा हूं और यहीं पे याद करा दूंगा। कुछ भी पूछ ले, आपको जो अपना लॉजिक है उससे आंसर निकलेगा, क्लियर? बस आपको आधा घंटा अच्छे से सुनना है, मैं कैसे सिखा रहा हूं, ओके? नॉट 5-7 मिनट लगेंगे। मेन चीज है कि हमेशा हमेशा कैसे याद रख सकते हैं, क्लियर? ओके, और इसमें स्टूडेंट को बहुत सारी कंफ्यूजिंग भी है कि कब 120 करना है, कब 150 करना है, कब 180 करना है। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करूंगा, क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बुद्धि का त्रिआयामी त्रिविमीय सिद्धांत। बोलो तरीका, पहले बेसिक से बात करते हैं। सबसे पहली बात, कोई नोट नहीं करेंगे, आधा पौन घंटा 40 मिनट इधर ही ध्यान देना है। मैं पूरा सिद्धांत अच्छे से समझा रहा हूं, क्लियर? बोलो प्रतिपादक गिवन बाय, क्लियर? ओके, तो कौन है बोलो? जेपी गिलफर्ड। यूं जिंदगी में गिलफर्ड गिलफर्ड करते हैं, बट जब आज सिद्धांत पढ़ रहे तो पूरा नाम बोलना पड़ेगा, गिलफर्ड, क्लियर? बोलो जॉय पॉल, बोलो क्या बोलते हैं? जॉय, बोलो पॉल गिलफर्ड, ये पूरा नाम है इनका, क्लियर? प्यार से हम क्या कहते हैं? गिलफर्ड गिलफर्ड। और हम तो और प्यार से क्या कहते हैं? गिलेरी गिलेरी। बात समझ में आए बोलो? ओके, बाकी पूरा नाम क्या है? जॉय पॉल गिलफर्ड, ओके। दूसरी बात है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, यूएस से कहते हैं, ठीक है? मैंने लिख दिया अमेरिकन, बोलो साइकोलॉजिस्ट, क्लियर? ओके, समझ जाओगे बोलो? ये आपको मैंने बता दिया, बात समझ में? अब हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट अमेरिकन है, क्लियर? बोलो बात समझ में है? टेक्नोलॉजी में भी ज्यादा काम कहाँ हुआ? अमेरिका में, क्लियर? ओके, क्योंकि वहां पर मतलब हर चीज की फ्रीडम ज्यादा है। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बोलो कौन थे? गिलफर्ड, ओके। तीसरी बात क्या बता रहा हूं, ये बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, मतलब बेस्ट थ्योरी ऑफ, बोलो इंटेलिजेंस है, क्लियर? ये है बोलो बुद्धि, ठीक है, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, मैंने कहा बेस्ट थ्योरी, क्लियर? बोलो बेस्ट थ्योरी, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, ओके। जब मैंने बोल दिया ये है तो इसका मतलब हुआ फिर तो इसको अच्छे से जानना पड़ेगा, और इसीलिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्लियर? फिर मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर कि ओरिजिनलिटी में ये थ्योरी 1967 में दी गई थी, क्लियर? देखो, सबके डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर क्यों ध्यान रखना पड़ेगा? बिकॉज अभी मैं 1967, 1977, 1988, बोलो 3 बार का मैं स्टडी कराऊंगा, क्योंकि इन्होंने ओरिजिनलिटी में 1967 में दी थी, 2 बार करेक्शन किया था, 2 बार करेक्शन किया था, मतलब समझ में आया बोलो? संशोधन किया अपने सिद्धांत में, क्लियर? तो 1967 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओरिजिनलिटी में जब ये थ्योरी थी कब थी बोलो? 1967 में, क्लियर? ओके, अब मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर, बोलो इन्होंने इन्होंने ठीक है, बुद्धि बुद्धि के आपसे मैं कह रहा हूं मूल रूप से, ठीक है, 120 बोलो घटक, ठीक है, 120 तत्व बोलो बताए हैं, ठीक है? कितने बताए बोलो? 120। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पर नंबर 5, क्लियर? नंबर 5 क्या बता रहा हूं? मैंने कहा 1967, क्लियर में, ओके। यहाँ पर क्या बता रहा हूं? 19
मैंने कहा बोलो 77 में, क्लियर। और एक बता रहा हूं, मैंने कहा 1988 में, क्लियर। क्या हुआ 1967 में? ये है मूल रूप से मतलब ओरिजिनलिटी में, क्लियर। जो बात बताई वो सबसे पहले 1967 में बताई। और इस समय इन्होंने कहा कि मैं तीन चीजें बता रहा हूं। एक, विषय वस्तु, क्लियर। विषय वस्तु मतलब बोलो कंटेंट, क्लियर। एक क्या बताया बोलो? विषय वस्तु कंटेंट। और उसकी संख्या बताई 4, क्लियर। और फिर बताया संक्रिया, क्लियर। संक्रिया मतलब ऑपरेशन। एक एक चीज क्या होती है वो भी समझाऊंगा आपको। ये कितने बताए? 5। और बोलो एक बताया उत्पाद। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कितने बताए? बोलो 6, क्लियर। तो इन्होंने कहा अतः अतः बुद्धि, बुद्धि के कुल तत्व, क्लियर। कुल तत्व 4 इंटू 5 इंटू 6 बोलो 120 तत्व बताए। बात समझ में आए? बोलो ओरिजिनलिटी में कितने बताए? 120। 120 कैसे आया समझ में आया? बोलो इन्होंने विषय वस्तु कितने बताए? 4, बोलो कंटेंट। और ऑपरेशन कितने बताए? बोलो 5। और प्रोडक्ट्स कितने बताए? 6, ओके। अच्छा, फिर 1977 में क्या किया इन्होंने? विषय वस्तु की संख्या 1 बढ़ा दी, क्लियर। तो यहां पर मैंने कहा बोलो प्रथम संशोधन, क्लियर। प्रथम संशोधन, क्लियर। प्रथम संशोधन बोलो फर्स्ट करेक्शन, ठीक है। उसमें क्या किया बोलो? यहाँ पर विषय वस्तु, ठीक है। विषय वस्तु यानी कंटेंट को 4 की जगह कितना कर दिया? 5 कर दिया, क्लियर। और मैंने कहा संक्रिया बोलो वही 5, क्लियर। और उत्पाद वही 6, क्लियर। ओके, एक बार लिख दिए इंग्लिश में, समझ गए? बोलो बोलो 6। तो इसका मतलब हुआ अतः बोलो बुद्धि, बुद्धि के कुल तत्व, क्लियर। कुल तत्व कितने हो गए? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो कितना आएगा? 150। 30 और 5 बोलो 150, क्लियर। फिर बोलो यहाँ पर बोलो सेकंड करेक्शन या द्वितीय संशोधन, क्लियर। ओके, इन्होंने क्या किया इस बार? बोलो संक्रिया 1 बढ़ा दी, क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूं विषय वस्तु, विषय वस्तु, विषय वस्तु क्या हो गया? 5, ओके। संक्रिया क्या हो गया? 6। और उत्पाद क्या हो गया? बोलो बोलो उत्पाद 6, क्लियर। तो अतः अतः बुद्धि, बुद्धि के कुल तत्व, कुल तत्व, ओके। बोलो 5 इंटू 6 इंटू 6 करूंगा तो 30 और 6 180। बात समझ में आए? बोलो तो पहले तो आपको इतना समझ में आया। बोलो अब क्या बता रहा हूं कि इनको और इनको क्या है? बोलो मान्यता नहीं, क्लियर। मान्यता नहीं, इसका मतलब हुआ आज भी मान्यता किसको है? मूल रूप से मान्यता है, ठीक है। तो आपको अगर कुछ नहीं बोला जाए और आपको इतना बोला जाए जितन जैसा कि बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है कि जेपी गिलफर्ड ने बुद्धि के कितने तत्व बताए, और ऑप्शन में 120 150 बोलो, बाकी दो 160 110 ऐसे हो, तो आपको 120 ही टिक करना है। बात समझ में आए? जब तक कि आपको बोले नहीं 1977 में कितने तत्व बताए, 1988 में कितने बताए, बोलो बात समझ में। अदरवाइज आपको कुछ नहीं बोला जाए तो ओरिजिनलिटी में इसने कितने बताए? 120। और यही हम अभी स्टडी करेंगे। बात समझ में आए? बोलो यही मैं आपको बताऊंगा कि 4 विषय वस्तु कौन से बताए, 5 संक्रिया कौन सी बताई, और 6 बोलो आपके उत्पाद कौन सा बताया, क्लियर। क्योंकि यहां तक तो फिर भी याद हो जाता है, ये याद नहीं होता कि विषय वस्तु 4 कौन से बताए। हालांकि 90% क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया उसमें से आता है कि बोलो गिलफर्ड ने या त्रिआयामी सिद्धांत में क्रम से विषय वस्तु उत्पाद संक्रिया कितनी बताई। ऑप्शन में होता है 5 6 4, 5 4 6 ऐसे। बात समझ में आए? बोलो तो बोलो ऐसा आता है, या इंडिविजुअल बोलो सही मिलान कीजिए। बोलो गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में बोलो विषय वस्तु उत्पाद संक्रिया इधर 5 6 4 और सही मिलान कीजिए, क्लियर। बात समझ में? या आपको पूछ लेते इंडिविजुअल कि बोलो गिलफर्ड ने उत्पाद कितने बताए। बात समझ में आए? बोलो बोलो ऑप्शन में 5 4 6 ऐसे, क्लियर। ऐसा ज्यादातर क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम उसी को रूल आउट करेंगे
कि मुझे कैसे पता चलेगा? जरूरी थोड़ी है एग्जामिनर मुझे विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद पूछेगा। वो तो आपको किसी भी ऑर्डर में पूछ सकता है। वो तो आपको पूछ सकता है उत्पाद, विषय वस्तु, संक्रिया बताओ। और समझे? तो हमें क्या याद होना चाहिए कि विषय वस्तु 4 है, क्लियर, संक्रिया 5 है और उत्पाद 6 है। पहली चीज ये पता होनी चाहिए, क्लियर। फिर ये 4 कौन से है वो बात की बात है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने कहा इसी को अपन ध्यान रखते हैं। तो अभी मैंने कहा कि बोलो, मैं आपको कह रहा हूं कैसे करके हमें याद होना चाहिए कि बोलो 4 क्या, 5 क्या और 6 क्या, क्लियर। तो यहाँ पर ट्रिक लिखी मैंने, विषय। क्या लिखा बोलो? विषय। खाली कितना क्या लिखा? विषय। ओके, तो मैंने कहा इससे मैं पहला जो है वो क्या निकालूंगा बोलो? विषय वस्तु। क्या निकालूंगा? विषय वस्तु, क्लियर। और वो क्या है? 4। फिर से क्या निकालूंगा? संक्रिया। तो संक्रिया क्या हो गया? 5। और फिर तो बचा हुआ कौन है बोलो? उत्पाद। वो कौन है? 6, क्लियर। अब किसी दिमाग में आए सर ये तो ठीक है, मैं यही भूल गया तो कि 4 से चालू करना है। स्टूडेंट है, बोलो 3 4 5 भी हो जाए उस ऑप्शन, 5 6 बोलो 7 भी हो सकता है। बोलो ये कैसे पता चलेगा कि जो पहला स्टार्ट करना है वो 4 से करना है, क्लियर। तो अब मैं आपको गिलफर्ड की कहानी बता रहा हूँ जो मेरी द्वारा रचित की गई है, जिससे कि आपको सारी चीजें याद हो जाए। बात समझ में? पहले तो विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद का मतलब भी समझ लो। यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद, इसका मतलब कंटेंट होता है, इसका मतलब ऑपरेशन होता है, इसका मतलब प्रोडक्ट होता है, क्लियर। तो संक्रिया क्या होता है? संक्रिया का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के माइंड में चलने वाली मानसिक क्रिया। बोलो क्या? चलने वाली मानसिक क्रिया, क्लियर। तो विषय वस्तु क्या हुआ? विषय वस्तु का संबंध उस क्षेत्र से जिसके किसी पद या किसी सूचना की मानसिक क्रिया मस्तिष्क में चलती है। इसका मतलब हुआ कि मैंने कहा संक्रिया मानसिक क्रिया है, तो उसका मैटर क्या होगा? विषय वस्तु होगा, क्लियर। उसका मैटर क्या होगा? विषय वस्तु होगा। मेरी बात समझ में? सपोज दैट मैंने कहा कि किसी को बोलो गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, क्लियर। तो वो तो उसका क्या हुआ? विषय वस्तु हुआ। अब वो उसके बारे में सोच रहा है कौन से एग्जाम की तैयारी करूं, क्या पढ़ूं, कहाँ पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। ये क्या है बोलो? संक्रिया है। ये क्या है? संक्रिया। उत्पाद क्या होता है? तो मैंने कहा किसी भी विषय वस्तु के लिए मस्तिष्क में की गई मानसिक क्रिया का परिणाम क्या है? उत्पाद है। बात समझ? परिणाम क्या है? उत्पाद है। मेरी बात समझ में? एक सिंपल सा एग्जांपल कि बोलो विषय वस्तु क्या है? जिस मानसिक क्रिया का मैटर, बात समझ में? वो कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए शादी हो सकता है, किसी के लिए कोई बोलो एग्जाम को लेकर, कैरियर को लेकर वो हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी मैटर हो सकता है। और हमारे माइंड में बहुत सारी मानसिक क्रियाएं चलती है, और जो चलती है उसका कोई ना कोई मैटर होता है, और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट अपन निकालते हैं। तो आई थिंक ये जो गिलबर्ट ने बात कही वो बहुत ही व्यवहारिक चीज है, बस उसको समझने की जरूरत है कि तीनों बातें क्या है, क्लियर। तो मैंने कहा विषय वस्तु क्या है? तो वह बोलो क्षेत्र, ठीक है। बोलो जिसके, बोलो वह क्षेत्र। मैंने कहा विषय वस्तु क्या है? ये है, ठीक है। ये है वह बोलो क्षेत्र, बोलो है जिसके, जिसके किसी पद, ठीक है। पद मतलब स्टेप, या मैंने कहा पद यानी बोलो, आपको मैंने कहा पद यानी स्टेप, या मैंने कहा बोलो यहाँ पर मैटर, क्लियर। मैटर, ठीक है। बोलो की संक्रिया, संक्रिया बोलो होती है, ठीक है। या मैं इतना सा बोल देता ये संक्रिया का रॉ मटेरियल है। ये संक्रिया का क्या है? रॉ मटेरियल है, क्लियर। या मैटर ऑफ ऑपरेशन, क्या बोल सकता हूं इंग्लिश में? मैटर ऑफ ऑपरेशन। समझ के बोलो, मैटर ऑफ ऑपरेशन मतलब समझ के बोलो कि जो संक्रिया चलने वाली है उसका मैटर क्या होता है? विषय वस्तु होता है, क्लियर। तो ये क्या होगा? मैंने कहा हम किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क, बोलो मैंने कहा बोलो के मस्तिष्क, मस्तिष्क में होने वाली मानसिक क्रिया, बोलो मानसिक क्रिया। और बिना मैटर के कभी मानसिक क्रिया नहीं होती है। बिना मैटर के बोलो हमारे कोई मानसिक क्रिया नहीं होती है। बात समझ में आए बोलो? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? वो मैटर कोई मूवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है,
जिसके लेकर के हम हमारे माइंड में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। बात समझ में आए बोलो? ओके। और ये उत्पाद क्या होगा बोलो समझ के? किसी विषय वस्तु की मस्तिष्क में हुई क्रिया का परिणाम। बात समझ में? रिजल्ट। ओके। मैंने कहा किसी विषय वस्तु, क्लियर, विषय वस्तु कि मस्तिष्क में हुई हुई मानसिक क्रिया बोलो का परिणाम। ठीक है, परिणाम मतलब रिजल्ट। ओके। तो आपको मेरी बात समझ में? अगेन बोल रहा हूं, इनके मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं, समझो आप, फील करो कि विषय वस्तु क्या है, संक्रिया क्या है, उत्पाद क्या है। आपको मैंने 2-3 एग्जांपल से कोरिलेटेड किया। मतलब एक सिंपल सी चीज है जो हम सबके माइंड में होती है बोलो, और चीजें बदलती भी रहती है। कभी हमारे लिए कोई मैटर होता है जिसकी क्रिया चलती है, कभी कोई मैटर होता है, कभी कोई मैटर होता है, कभी कोई मैटर होता है। क्लियर? और जैसे ही वो सॉर्ट आउट होता है दूसरी चीजें चालू हो जाती है। क्लियर? तो ये तो मैंने मीनिंग बताया। अब सबसे टफ चीज क्या है कि हमने ये सब कुछ जान लिया, हमारा 120, 150, 180 का फंडा क्लियर हो गया। बोलो एरा मैंने आपको बता दिया 1967, 1977, 1988। क्लियर? मूल रूप से कितने तत्व बताए बोलो? 120। लेकिन 1988 की बात करेंगे तब तो मैं 180 करूंगा बोलो। और सेकंड संशोधन के बाद कितने बताए तब तो मैं 180 करूंगा। अरे बोलो समझे? मैं बात कर रहा हूं कुछ भी नहीं दे और खाली पूछे गिलफर्ड ने अपने त्रिआयामी सिद्धांत में कुल कितने तत्व बताए, तब 120 करना है, क्योंकि मूल रूप से 120 ही तत्व बताए गए हैं और जिनकी स्टडी हम करते हैं। बात समझ में? अब मैंने कहा ये याद हो गया। सबसे टफ चीज क्या कि वो 4 बोलो उत्पाद विषय वस्तु क्या है, वो 5 संक्रिया क्या है और वो 6 उत्पाद क्या है। अगर एग्जामिनर सोचे मुझे बहुत टफ क्वेश्चन बनाना है तो वो क्या करेगा समझ में आया बोलो? निम्न में से कौन सी संक्रिया गिलफर्ड ने नहीं बताई है, निम्न में से कौन सा उत्पाद बोलो नहीं बताया है, निम्न में से कौन सी विषय वस्तु नहीं बताई। तब तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए जो किसने बताया बोलो? गिलफर्ड ने। तो इसलिए मैंने कहा सर्व से सिद्धांत है तो हम इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते। क्लियर? तो वो वाला टफ पार्ट भी मैं आपका इजी बना रहा हूं। यहां तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ओके। अब मैंने कहा मुझे बताना यहां पर विषय वस्तु। क्लियर? ओके। यहां पर क्या बताना है? संक्रिया। क्लियर? और यहां पर बताने हैं उत्पाद। क्लियर? ओके। और हमारे दिल दिमाग में पक्का है ये कितने हैं? 4, ये कितने हैं? 5, ये कितने हैं? 6। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है संक्रिया उत्पाद विषय वस्तु बताओ, 5 4 6, 5 6 4 कर सकते हो बोलो? उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। क्लियर? अब एक डाउट आया था कि सर अगर शुरुआत 4 से करनी है, किससे करनी है, वो कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी पूरी बता रहा हूँ जिससे सारे याद हो जाएंगे। बोलो गिलफर्ड के बारे में मैंने बहुत पता लगाया तो मुझे पता चला कि गिलफर्ड की शादी इजीली नहीं हुई थी। क्या हुआ था बोलो? गिलफर्ड की शादी इजीली नहीं हुई थी। गिलफर्ड मंदिर गया, मस्जिद गया, गिरजाघर गया, जिसने कहा वो तोड़ के किए, सब कुछ किए, पर गिलफर्ड की सगाई नहीं हो रही थी। गिलफर्ड की क्या नहीं हो रही थी? सगाई। क्लियर? एंड कैन प्रकार गिलफर्ड को पता चला कि इस गांव के अंदर एक पंडित जी है, वो एक नुस्खा बताते हैं, वो अगर करोगे तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। क्लियर? गिलफर्ड भागा गया किसके पास? पंडित जी के पास। क्लियर? और पंडित जी के पास जाके बोला पंडित जी अब आप ही नया मेरी पार लगाओ। पंडित जी ने कहा क्या हुआ बच्चा? बोलो लग तो रहा है तुझे बहुत एज हो गई है। बोलो क्या हुआ? उसने कहा अब मेरी मन की बात सुनो, मेरी सगाई नहीं हो रही है। क्लियर? उसने ये नहीं बोला मेरी शादी नहीं हो रही है, उसको पता है सगाई हो गई फिर शादी तो मैं कर ही लूंगा। बात समझ में? क्योंकि वेल सेटल था। कौन बोलो? गिलफर्ड। बात समझ में? मेरी सगाई नहीं हो रही है। क्लियर? तो गिलफर्ड को पंडित जी ने एक नुस्खा दिया। क्या दिया? कि बच्चा मैं तेरे को एक नारियल दे रहा हूं मंत्र करके, तुझे ऐसी रास्ते पर जाके उसको रखना है जिसके 4 रास्ते पड़ते हो। कितने रास्ते पड़ते हो? 4 रास्ते पड़ते हो। और फिर एक बार वहां रख दिया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है मतलब समझ में आया बोलो? मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्लियर? बोलो गिलफर्ड के लिए विषय वस्तु क्या था? सगाई करना
और सगाई करना और सगाई करना। उसको पंडित जी ने क्या सलाह दी कि तेरे को एक मंत्र किया हुआ नारियल दे रहा हूं, वो ऐसी जगह रखना है जहां पर कितने चौराहे कितने रास्ते पड़ते हो, 4 रास्ते पड़ते हो। अक्सर आपने देखा होगा, बोलो चौराहे पे ऐसे नुस्खे कई नींबू रख रखे होते हैं, बोलो तो आप समझ गए होंगे गिलपट जैसे बहुत सारे हैं। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो क्लियर? तो मेरे कहने में ऐसे 4 रास्ते पड़ते वहां पर रखना है और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, मतलब समझ में आया? बोलो ऐसा कहा जाता। तो गिलपट को भी कहा, गिलपट ने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए विषय वस्तु सगाई करना है और एक में 4 रास्ते जहां पर फटेंगे वहां पर रखूंगा और पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। तो आपको शुरुआत हमेशा कहां से करनी है? 4 से, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। तो 3 कभी होगा नहीं, और 4 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या आएगा? 6। बात समझ में? अब मेरे कहने का मतलब गिलपट ने बिल्कुल डिट्टो ऐसा किया और 10-15 दिन में गिलपट की सगाई हो गई। बोलो बात समझ में? क्या हो गई? सगाई। क्यों? क्योंकि उसके लिए विषय वस्तु क्या था? सगाई करना है, सगाई करना है, सगाई करना है। क्लियर? तो उसका विषय वस्तु क्या था? सगाई करना है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि 4 रास्ते पे रखा और उसकी 10-15 दिन में क्या हो गई? सगाई हो गई। क्लियर? अब उसके लिए विषय वस्तु क्या बन गया कि बोलो कैसे करके बोलो सावे की डेट फिक्स हो। सावा मतलब समझते हो? लगन जिसको कहते हैं। क्लियर? तो मैं कुछ तैयारी चालू करूं, डेट वेट मुझे पता चले तो किस फोटोग्राफर को करना है, किसको वीडियो शूट वाले को करना है, कहां पर बाद में घूमने जाऊंगा, ऐसी प्लानिंग तो कर लूं। बात समझ में आए? कैसे करूं प्लानिंग? सगाई तो हो गई, जब तक मेरी क्या डेट फिक्स नहीं हो, बोलो सावे की। क्लियर? तो उसके लिए विषय वस्तु क्या बना? बोलो आशा सावे की। क्लियर? बोलो आपको मेरी बात समझ में आए? मेवाड़ में जिसको लगन कहा जाता है, मारवाड़ में उसको सावा कहा जाता है। बात समझ में आए? तो मैंने क्या लिखा? बोलो आशा सावे की। क्लियर? ये उसका क्या है? विषय वस्तु है। क्लियर? तो मैंने कहा 4, बोलो कैसे पता चला? समझ में आया? अब मैं इसके अंदर वो 4 विषय वस्तु निकाल रहा हूं जो गिलफर्ड ने बताई थी। क्लियर? पहला क्या बताया था? आकृतिक। क्या बताया था? बोलो आकृतिक। क्लियर? आकृतिक का मतलब यहां पर लिख रहा हूं, बोलो फिगरल। क्लियर? दूसरा क्या बताया था? शाब्दिक। क्या बताया था? बोलो शाब्दिक। क्लियर? बोलो क्या बताया था? शाब्दिक। क्लियर? शाब्दिक मतलब क्या कर रहा हूं? बोलो वर्बल। क्लियर? फिर क्या बताया था? तीसरा सांकेतिक। क्या बताया था? बोलो सांकेतिक। सांकेतिक मतलब सिंबॉलिक। क्या लिख रहा हूं? सिंबॉलिक। क्लियर? हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं ताकि कैसे करके आपको फीलिंग्स आए। क्लियर? सिंबॉलिक। और बोलो वे से क्या बताया था? व्यवहारिक। क्या बताया था? व्यवहारिक। क्लियर? व्यवहारिक अगर मैं बोलो ऐसा लिखूं आप समझ जाओगे, बिहेवियरल। ठीक है? ये 4 मैं तो आपको अगर टफ क्वेश्चन आ जाए टिक करने का आइडिया दे रहा हूं, याद नहीं हो तो भी कैसे आंसर निकालेंगे। क्लियर? तो आशा सावे की बात समझ में? तो सपोज दैट उसकी सावा भी फिक्स हो गया। अब जैसे ही सावा फिक्स हुआ, रात दिन उनके दिमाग में क्या चालू हो गई? मानसिक क्रिया चालू हो गई। क्या हो गई? मानसिक क्रिया। क्लियर? तो मानसिक क्रिया चालू हो गई तो कि भाई किसको बोलो आपसे मेरे को वीडियो वाले को करना है, फोटोग्राफर करना है, लेकिन साथ के साथ ये भी चल रहा है कि अब एज तो बहुत सारी निकल रही है, ज्यादा खर्चा नहीं करना है, आगे लाइफ भी चलाना है। समझ में आया? बोलो ऐसा सोच रहा है। क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आए? कि और यंग शादी करता तो कोई बात नहीं, ज्यादा खर्चा कर देता तो कमाने के लिए और उम्र बची रहती। बात समझ में आए? ऐसा कौन सोच रहा है? बोलो गिलफर्ड सोच रहा है। क्लियर? मतलब आपसे में वो क्या सोच रहा है कि मुझे फोटोग्राफर भी करना है लेकिन रेट वेट भी सही लगनी चाहिए, ऐसी मानसिक क्रिया उसके चल रही है। यहाँ पर मैं उसी का क्या लिख रहा हूं? मैंने लिखा सही सही, बोलो सही सही सीडी मूल्य। क्लियर? पहले बताओ सीडी का संबंध किससे होता है? समझ के बोलो आपको। अरे सीडी मतलब वीडियो कैसेट। समझ में आया? बोलो गिलपट अभी का है कि पुराने का है? पुराने का है। तब तो इसी का चलन हुआ करता था। समझ में आया? बोलो ओके। आज तो पेन ड्राइव ने बोलो दुनिया भर के ड्राइव आप कर लेते हो। और समझ के बोलो 19 बोलो 67 की बात कर रहा हूँ। क्लियर? ओके समझ में आया? बोलो सही सही सीडी मूल्य, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा है। तो इससे 5 संक्रिया निकाल रहा हूँ। पहला क्या निकाल रहा हूँ? यहाँ पर मैंने कहा पहला लिख रहा हूं संज्ञान। क्लियर? क्या लिख रहा हूं? संज्ञान। क्लियर? संज्ञान। दूसरा लिख रहा हूं स्मृति। क्या लिख रहा हूं? स्मृति। क्लियर? फिर सी और डी मतलब आप समझना, सी का मतलब मैं बोल रहा हूं कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब अभिसारी चिंतन।
बोलो, और डी का मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। मतलब जो हिंदी है उसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। क्लियर? यहाँ पर मैं पहले क्या लिख रहा हूँ, बोलो कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्लियर? कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब हिंदी में क्या बोल दूंगा, अभिसारी चिंतन। क्लियर? ओके। और डी का मतलब क्या लिख रहा हूं, बोलो डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब जितनी कुछ सोच सकता था सारा चालू कर दिया। बोलो यूं भी चालू कर दिया, यूं भी चालू कर दिया, यूं भी चालू कर दिया, यूं भी चालू कर दिया। मतलब समझते हो आप? बोलो, और समझे समझे बोलो, दिस वन इज कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड दिस वन इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। बात समझ में आए? बोलो ओके। अब सारी चिंतन। क्लियर? अब सारी चिंतन। बात समझ में आया? बोलो। और फिर मैंने कहा यहाँ पर मूल्यांकन। ठीक है? मूल्यांकन मतलब आप समझ के बोलो। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आए? तो ये 5 क्या है, संक्रियाएं हैं जो गिलफर्ड ने बताई थी। कैसे बताया मैंने, समझ में आया? बोलो। अगर 4 ऑप्शन में, मतलब वैसे तो बहुत रेयरली ऐसा आता है, फिर भी आ जाए कि गिलफर्ड ने अपने त्रिआयामी सिद्धांत में कौन सी संक्रिया नहीं बताई थी या कौन सी बताई थी, तो आपको इससे पता चल जाएगा 4 ऑप्शन में। ये क्या लिखा मैंने, बोलो मेमोरी। क्लियर? और ये क्या लिखा मैंने, बोलो, मैंने कहा कॉग, बोलो कॉग्नेशन। क्लियर? क्या लिख रहा हूं, बोलो कॉग्नेशन। ठीक है? समझ जाओगे? बोलो, बात समझ में आए? बोलो ओके। अब आ जाते उत्पाद। उत्पाद मतलब सब कुछ फिक्स हो गया, आज वो दिन आ गया जिस दिन उसकी शादी होने वाली है। और परिणाम तो वही है। बोलो, परिणाम का मतलब समझते? बोलो, जो चीज लेके चले थे उसका रिजल्ट। क्लियर? तो परिणाम, आज वो दिन आ गया जिस दिन क्या होने वाली है, गिलफर्ड की शादी होने वाली। और गिलफर्ड भी निराला था, शादी तो उदयपुर में ही करूंगा। क्या बोला, बोलो शादी तो उदयपुर में ही करूंगा। बात समझ में आए? तो उसने सब कुछ फिक्स कर लिया, उदयपुर में ही शादी करूंगा। तो शादी वाला दिन आ गया। अब गिलफर्ड के क्या चल रहा है कि भाई मैं देखूं तो सही, आज रिजल्ट वाला दिन है, कौन कार से आएगा, कौन ट्रेन से आएगा, बोलो सब पता लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, उदयपुर, उदयपुर। ठीक है? कार, बोलो से, या ट्रेन, बोलो ट्रेन से आएंगे। ठीक है? कौन आएंगे, बोलो गेस्ट। बोलो, बात समझ, उदयपुर कार से या ट्रेन से आएंगे। क्या आएंगे? गेस्ट। किसके लिए आएंगे? उसकी शादी करवाने के लिए। बात समझ में आए? बोलो। तो अब देखो, इसमें मैं 6 उत्पाद बता रहा हूं। सबसे पहला है यूनिट। यूनिट मतलब क्या, इकाई। पहला क्या है, यूनिट। यूनिट मतलब क्या है, इकाई। पहला इसने बताया। फिर बोलो सी से क्या कर रहा हूं, क्लास। क्लास का मतलब क्या है, वर्ग। क्लास का मतलब क्या है, वर्ग। फिर आर का मतलब कर रहा हूं रिलेशन। क्लियर? रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या है, संबंध। क्लियर? क्या है, संबंध। फिर शेष है मतलब है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है, तंत्र। क्या है, बोलो तंत्र। ओके। फिर ट्री का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण। क्लियर? ओके। और फिर आपको आएंगे, मतलब क्या लिख रहा हूं, बोलो इम्प्लीकेशन। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है यहाँ पर, मैंने कहा ज्ञानार्थ। बोलो क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, बोलो निही, निही, निहा। क्या लिख रहा हूं, बोलो नी, नी, निहा, निहार्थ, निहार्थ। क्लियर? या आशय। मीनिंग बता देता हूं, फीलिंग्स क्या होता है कि वर्तमान की चीज का भविष्य में यूज करना। क्या कहलाता है, इम्प्लीकेशन या निहार्थ। क्या कहलाता है, निहार्थ आशय। क्लियर? तो आई थिंक मैंने आपको क्या चीज बताई, समझ में आया? बोलो कि जो चीज याद नहीं रखी जा सकती उसका भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया। और कहानी किसकी जोड़ी अपन ने, गिलफर्ड की। गिलफर्ड की कहानी समझ में आई? बोलो कि गिलफर्ड की सगाई से लेकर शादी, लगन से लेकर शादी कैसे हुई। बात समझ में आए? तो आई थिंक ये मैंने जो लिखा आपको समझ में आया? बोलो आपको। अब आपको याद नहीं है, वो आपको ये पूछे कौन सा उत्पाद बताया, कौन सा नहीं बताया, तुरंत उत्पाद का पूछे तो कहां पहुंच जाओगे, बोलो उदयपुर, और कार से या ट्रेन से आएंगे। 4 ऑप्शन पता चल जाएगा। बोलो, मतलब आपके पास लॉजिक है तो ऑप्शन पता चलेंगे, और खाली गोटम गोट रटा हुआ है, कुछ पता नहीं चलता है। बात समझ में? आपको पूछा कौन सी संक्रिया नहीं बताई है, तो अगर आपके दिमाग में है संक्रिया मतलब सही सही सीडी मूल्य है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बात समझ में आए? बोलो ओके।
अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, यहाँ पर मैंने सारा सब कुछ बता दिया। क्लियर? तो मुझे ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ये बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, तो इसके कितने और नाम है, सारे नाम बताने पड़ेंगे। क्लियर? ताकि उन नामों से पूछ ले तो भी हम आंसर दे पाए। बात समझ में? तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, बोलो। मैंने कहा, बोलो गिलफर्ड, ठीक है, गिलफर्ड, बोलो के बुद्धि सिद्धांत के अन्य नाम। ठीक है, बताओ मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा, ये तो एक ही है, बोलो। अरे ये तो एक ही है ना, इसके सिद्धांतों के नाम बता रहा हूं। जो पहले त्रिआयामी त्रिविमीय बताई दिए, अब देखो और क्या है। पहला, बोलो बुद्धि का डिब्बे नुमा सिद्धांत। बोलो डिब्बे नुमा सिद्धांत। बात समझ में आए? बोलो क्या लिखा, बुद्धि का डिब्बे नुमा सिद्धांत, जिनको हम 120 तत्व कहते हैं, वो 120 डब्बे। क्लियर? अच्छा, छोटे छोटे खंड। बात समझ में आए? बोलो। अच्छा, इसी को कहते हैं, बोलो बुद्धि का, मैंने कहा, बोलो उत्पाद संक्रिया सिद्धांत। क्लियर? बोलो क्या कहते हैं, बोलो। बोलो क्या कहते हैं, बोलो इसको उत्पाद संक्रिया सिद्धांत। बोलो चलेगा, समझ के बोलो। ओके, इसको क्या बोलते हैं, बुद्धि का बुद्धि का संरचना सिद्धांत। क्या बोलते हैं, बुद्धि का संरचना सिद्धांत। क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं, बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत। क्लियर? प्रतिरूप सिद्धांत। और जो प्रतिरूप सिद्धांत बोला, उसी को हम बोल सकते हैं मॉडल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आप जानते हो प्रतिरूप का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, मॉडल होता है। क्या होता है, मॉडल होता है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, बोलो मॉडल थ्योरी। ठीक है, मॉडल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? इंटेलिजेंस। बात समझ में आए कि नहीं आए, बोलो मॉडल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? इसी का लिखा मैंने। बात समझ में आए, बोलो। और एक क्या लिख सकता हूँ, 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? बोलो ये मैक्सिमम नाम है जो और मैंने आपको बताया है। इनमें वो दो नाम नहीं लिखे जो पहले बताए। एक कौन सा, बोलो बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत। आपको गिलफर्ड का सिद्धांत समझ में आया? बोलो। एक माइंड मेकिंग कर दिया मैंने कि आप इस सिद्धांत को कैसे याद रख सकते हैं। बात समझ में आए? बोलो। ओके, अब आपको क्या करना है, नोट करना है। ओके, ये हुआ नोट, बोलो। ठीक है, हटा दूं? ओके, हो गया ये नोट।
अच्छा झूम करूं? ठीक है, इधर देखो, ये तीनों दिख गए, यही तीनों यहाँ है, यही तीनों यहाँ है, चार पांच छह दिखे, ना बोल रहे हैं, टाइम निकाल के आंखें भी चेक करानी है। ठीक है, अब ठीक है, अब तो दिख रहे हैं। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, वन वर्ड बोलो। ठीक है, वापस करो थोड़ा। ओके, मूल रूप से कितने तत्व है बोलो? 120 है। ठीक है, तो यहाँ 1967, 77, 88 इसका आपको पता होना चाहिए। क्लियर? हर किसी का याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब जिसकी रिक्वायर्ड है वो ही आपको ध्यान रखना। ठीक है, हटा दूं मैं बोलो आपको? ये हो गया नोट बोलो। ठीक है, तो यहाँ तो हमने 120, 150, 180 का फंडा क्लियर किया। ओके, अब मैंने आपसे कहा आपको अक्सर ये संख्या पूछी जाती है, तो उसका मैंने क्या बताया समझ में आया? आपके माइंड में ट्रिक क्या रहनी चाहिए? विषय। विषय से आप समझ गए बोलो कि विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद 4 5 6, अब वो जो पूछे आप बता सकते हो। क्लियर?
ओके। हो गया, ये भी नोट बोलो। अगेन मैं कह रहा हूं आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि समझो विषय वस्तु क्या है, उत्पाद क्या है, संक्रिया क्या है, क्या कहना चाहता है गिलफर्ड। व्यवहारिक तरीके से समझो, बात समझ में आए बोलो। विषय वस्तु इज अ मैटर फॉर, आपसे मैं कह रहा हूँ, मेंटल रिएक्शंस, हमारे माइंड में जो भी चलता है उसका कंटेंट, उसका मैटर विषय वस्तु होता है। क्लियर? और उसका रिजल्ट हमारा उत्पाद होता है। क्लियर? हटा दो ये बोलो। ठीक है, हो गया नोट? ओके। और ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जहाँ सेटिंग हिंदी में बैठती है वहाँ हिंदी में बिठाता हूँ, जहाँ इंग्लिश में बैठती है वहाँ इंग्लिश में बिठाता हूँ। क्लियर? जहाँ दोनों को मिक्स करना होता है मिक्स कर लेते हैं। क्लियर? कैसे करके याद होना चाहिए, बात समझ रहे हो ना? किया ये नोट बोलो। सबसे टफ चीज यही लगती है स्टूडेंट को। क्लियर? तो उसको भी अपन ने इजी बनाने की कोशिश की है। बात समझ में आए बोलो। अगर मैं ये लिख दूं, मेरी बात समझो, ये तो किताबों में लिखा है, मतलब हमें कैसे याद रहेगा लॉन्ग टाइम, तो मुझे कैसे याद रहता है वही मैं तरीका आपको बताता हूँ। बात समझ रहे हो ना बोलो? इसमें अपन ने एक कहानी चलाई है जिससे आपको ये ट्रिक याद रहे। क्लियर? कहानी क्या चलाई वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, 4, 5 और 6 समझ गए बोलो। एक बार 4 से चालू कर दिया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है? ये इसका मतलब आपको बता देता हूँ। ठीक है, इम्प्लीकेशन निहार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्तमान की जानकारी, जानकारी का भविष्य में यूज। ठीक है?
क्या कहलाता है? इम्प्लीकेशन कहलाता है। बात समझ में आए? बोलो। वर्तमान की जानकारी का फ्यूचर में यूज क्या कहलाता है? इम्प्लीकेशन कहलाता है। ठीक है, ओके। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग जानते हो? बोलो। बात समझ रहे हो ना? दो चीजों को मिलाकर एक सोचना और एक से दो चीजें सोचना। क्लियर? एक इंटेलिजेंट की पहचान ये वाली थिंकिंग है कि ये वाली थिंकिंग है? बोलो। एक इंटेलिजेंस की पहचान ये वाली थिंकिंग है कि ये वाली थिंकिंग है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। ध्यान रखना। बात समझ में आए? बोलो। ओके। जो एक ही चीज से 10 चीजें सोच ले वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। एक ही फॉर्मूले से 10 चीजों को जगह यूज कर ले वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। समझ में आया? बोलो आपको। ओके। क्या ये नोट? बोलो। ठीक है। आपको कभी भी पूछा जाए 6 इकाई कौन सी थी, बता सकते हो? और 6 उत्पाद कौन से थे? 5। मैंने आपके माइंड में एक लॉजिक डाल दिया है कि इनको कैसे ध्यान रखा जा सकता है। ओके। बात समझ में? और 4 ऑप्शन के खेल में तो इजीली पता चल ही जाता है। पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। एक इसमें दिया, एक इस, दो इसमें दिया, एक इसमें दिया, पूछा उत्पाद कौन सा बताया है। और समझे समझे? बोलो। क्लियर? आप सोचो, दूसरी चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको पूछा जाए कौन सी विषय वस्तु बताई है और इनमें से बोलो 2 इसमें ले गए, एक इसमें ले लिया, एक इसमें ले लिया ना, आपको पूछा तो आपको पहले पता होगा कौन से 4 तो ढूंढ पाओगे ना। मेरी बात समझ में आए? बोलो आपको। तो मिक्स करके पूछ सकते हैं। आपको 4 इनमें से दे दिया, पूछा इनमें संक्रिया कौन सी है, तो कैसे पता लगाओगे? पहले दिमाग में कोई लॉजिक हो तो पता लगाओगे। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो। सबका सॉल्यूशन यही है। क्लियर? आंसर ऑब्जेक्टिव आप दे सकते हो। हटा दूं मैं? बोलो। ये हो गया नोट? ओके। और ये तो आपको समझ में आ गया? बोलो। डिपेंड लाइक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है। ये मैंने कुछ नहीं किया, इसका ये इंग्लिश में लिखा है। और प्रतिरूप को क्या कहते हैं? मॉडल। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? ओके। और ये आप समझ गए, प्रोडक्ट ऑपरेशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ओके। तो जब सर्व से सिद्धांत है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हमने हर एंगल से, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और अब आप इसको 10 मिनट में भी रिवाइज करके कभी भी याद कर सकते हो। बोलो। तरीका मैंने आपको दे दिया है। और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ वो याद होती नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं। कोई भी हो स्टूडेंट, आपका कंपटीटर, कभी पूछ के देख लेना। बोलो। याद नहीं होता है ये चीजें। बोलो। आपको कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हमने एक बेस बना दिया, एक स्टोरी, एक कहानी को जोड़ा, और कहानी को ऐसा जोड़ा कि तीनों में कनेक्ट हो रही है। और समझे समझे? बोलो। क्लियर? और स्टोरी क्या है हमारी? बोलो। खिलपड़ की। पहले सगाई, फिर सावा, फिर शादी, और वो भी उदयपुर में। बात समझ? वो भी उदयपुर में। ओके। चलो, आई होप आपको आज का सिद्धांत समझ में आया। बोलो। ठीक है। रोज का रोज वापस देखते हो? घर पे जाके पढ़ते हो? देखे कि बिना देखे? याद आता है कि नहीं आती क्लास? बोलो। फील करोगे तो आएगी। ओके। आज घर पे जाके जब आप वापस ये पूरी थ्योरी पढ़ो रब के अंदर, बिना देख के सोचना आज क्या बताया था,
ताकि पूरा याद आता है कि नहीं आता है। बात समझ में आए बोलो ओके। कि मैं ऐसे सर मेरा दिमाग खर्च नहीं करता हूँ ऐसा तो नहीं है कोई बोलो। और खर्च नहीं करेगा तो बढ़ेगा कैसे, समझ में आया बोलो ओके। करके देखना आएगा आपको, बात समझ ना। ठीक है, स्पेशली दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओके।